बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास नाइन्थ और प्री नाइन्थ का हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। आपने आसान लफ्ज़ों में अगर बता दूं आपको, तो उसने कहा है कि आपको जो रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है आपने उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, और जो आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है आपने उसको रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता हो कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। रेडिकल एक्सप्रेशन वो चीज़ होती है कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू है और उसके ऊपर हमें ये वाला साइन नज़र आ रहा हो, ये वाला, और उसके ऊपर यहाँ पावर कोई भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। और उसके बाद पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमें पावर दी हो, जैसे 2 की पावर 5 हो, 5 की पावर 3, ऐसे ही जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 दी हुई है, ऐसे ही इस तरह की एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो आपने अब इसको रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल को आपने रेडिकल में लिखना है। और इसको शुरू करने से पहले एक और चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट गिवन हो तो आप उसको 1/2 के इक्वल लिखते हैं। अगर आपको क्यूब रूट गिवन हो तो आप उसको 1/3 लिखते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे पावर 4 हो जाए तो आप उसको 1/4 लिखते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अगर 1/2 है तो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो उस रूट की पावर होती है। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये उसकी पावर है, यहाँ पे 3 है तो ये उसकी पावर है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि हमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ -64। आपको पता है ये आपको रेडिकल में दिया, आपने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है। तो बड़ा ही आसान है। जैसे मैंने भी बताया कि क्यूब रूट को आप लिखते हैं 1/3, तो आप लिखेंगे -64 की पावर, यहाँ पे देखें -64 की पावर 1/3। जस्ट आपने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना था तो वो ये लिखा गया है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 2 की पावर 3/5। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको पावर में गिवन है, तो आप इसको लिखेंगे रेडिकल में। तो मैंने बताया था जो उसके डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो उसके रूट की पावर होगी। तो हम इसको लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है जी फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 3। ये इसको रेडिकल नोटेशन में लिख दिया। बाकी भी इस तरह से दो आपको एक्सपोनेंशियल दी हुई हैं, आपने इनको रेडिकल में लिखना है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। आपने जैसे बताना है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है 5 की पावर 1/5 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम इसको पहले सॉल्व करते फिर बताते हैं कि ये फॉल्स है कि ट्रू है। तो हमें पता है कि जो इसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो उसके रूट की वैल्यू होगी, रूट की पावर होगी। जैसे हम इसको लिखते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 5 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये उसने कहा था, लेकिन असल में ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स हो जाएगी। इस तरह इसकी सेकंड स्टेटमेंट है 2 की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। तो हम पहले इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू 3 है ये उसकी रूट की वैल्यू होगी। जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 उसी तरह से 7 आ गई है। तो आगे हम इसको अगले स्टेप में देखते हैं कि 2 की पावर 2 हमारे पास होता है 4 और इसका है क्यूब रूट। तो अब देखें ये क्यूब रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं, इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट आप इसकी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें, ये आपने खुद करना है और आगे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे आपको गिवन है क्यूब रूट ऑफ x की पावर 27। तो पहले आप इसको लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे, x की पावर 27 और उसकी पावर हम लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं 1/3, जैसे कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ 1/3। तो हम लिखेंगे x की पावर 27 और उसकी पावर है 1/3 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब ये अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हम लिखेंगे x की पावर 27 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3 के बाद हम 3 9 ज़ार 27। तो उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 9 इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3। उसने कहा था ये दोनों इक्वल है, जबकि हमने ये देखा, सॉल्व किया तो हमें पता चला कि ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये इसकी
जो स्टेटमेंट है ये फ़ाल्स हो जाएगी। आज हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है एक्सरसाइज 2.3 का। बाकी इसका एक क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 3, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।